भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। टिकैत साहब, लगातार आप आंदोलनकारियों के बीच जा रहे हैं। एक बार फिर से हरियाणा के आंदोलनकारियों से आप मुखातिब हुए। एक शब्द आप इस्तेमाल वहां पर कर रहे थे, सुताई। इस सुताई शब्द का क्या मायने निकाले जाए? फिर आप ये भी बोले कि पत्रकार कुछ ये पूछेंगे वो पूछेंगे। सुताई है या कुटाई है? सुताई। कैसी सुताई होने वाली है? क्लीन वे क्लीन दिल्ली करेंगे, हम सुताई करेंगे। हाँ, ये क्लीन दिल्ली तो आप ही लोगों की दिमाग की पैदाइश है, ना, किसी ना, नेता का बयान नहीं। ये किसी बयान बताया किसी ने कि बयान है, कोई अखबार में आया होगा। हाँ, हाँ, ये संभावनाएं और आशंकाएं हैं। ना हमें कुछ नहीं है। कौन से नेता का बयान था जिसने तैयार- कहा कि दिल्ली में ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा? मुख्यमंत्री ने कहा, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री ने कहा, किसी मंत्री ने कहा, किसने ये कहा? तो चर्चा आम लोगों में चर्चा है, पढ़ा तो हमने भी नहीं, लेकिन आम चर्चा ये जरूर है कि जी दिल्ली क्लीन करी जाएगी, मगर पहले गांव को क्लीन कर लो भाई। गांव की सफाई जरूरी है, तालाबों की सफाई जरूरी है, नहरों की सफाई जरूरी है। दिल्ली में क्या दिक्कत है? वहाँ तो बॉर्डर पे किसान बैठे, वो एक किस्म से हमारे गांव है, वे हमारी कॉलोनी है वे। मैं बार बार उस शब्द को समझने की कोशिश कर रहा था। कभी लगा कि आप कुटाई की बात कर रहे हैं, फिर मुझे लगा शायद सुताई की बात कर रहे हैं। किस तरह की सुताई कैसे करेंगे? मुझे सफाई समझ में आता है, सुताई समझ में नहीं आया। और 27 समझ में अगर आ जाएगा तो फिर भाई कौन पूछेगा? भाई हमारी भाषा गांव के लोग समझ ले। हाँ, समझ लेंगे वे, जब जरूरत पड़ेगी उसका बता देंगे। ये भीड़ वहां पर कम होने लगी तब शायद क्लीन कुलीन की कुछ बात, साफ सफाई की चलने लगी, तो एक बार भीड़ बढ़ावे तो ये कहते हैं कि जी भीड़ बढ़ा दी, कोरोना है। भीड़ घटावे तो ये कहें जी भीड़ घटेगी। हमें तय करके बता दो कि करना क्या है, भीड़ बढ़ानी या भीड़ घटानी। जोन सी चीज को भी तैयार हो जाएंगे, हम उसी को कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता मुझे मिलता है तो सिर्फ आपके बारे एक बात मुझसे जरूर पूछता है, और यही सवाल मैंने गुरनाम सिंह चढ़ूनी से भी पूछ लिया। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। साथ मैंने ये पूछा कि हरियाणा की सरकार को आप खदेड़ने का काम करते हो, कभी मुख्यमंत्री को खदेड़ते हो, कभी उप मुख्यमंत्री को खदेड़ते हो, कभी सरकार के मंत्रियों को खदेड़ते हो, कोई नहीं मिला तो पार्टी के किसी ओहदेदार को खदेड़ लोगे। लेकिन ये सारी तस्वीरें हमने उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देखने को मिलती? ये राकेश टिकैत उत्तर प्रदेश में ना उत्तर प्रदेश को कभी बंद करने का फैसला करता है, ना उत्तर प्रदेश की सड़कें रोकने का फैसला करता है, ना ही सरकार को खदेड़ने का फैसला करता है। वहां अंडरस्टैंडिंग अच्छी है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पूरा ये आंदोलन उत्तर प्रदेश में सब जगह चला है। उत्तर प्रदेश में बंद भी सब जगह हुआ है। उत्तर प्रदेश में ट्रेनें भी बंद हुई है। उत्तर प्रदेश क्या कोई देश से अलग कोई प्रदेश है? वहां पे क्यों नहीं चल रहा? वहां पे सब चीज चल रही है। योगी के साथ अगर टिकैत की ठीक है तो फिर विरोध सिर्फ हरियाणा में चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पे क्यों विरोध नहीं है? सब जगह विरोध है, पूरे देश में विरोध है। वहां क्या गन्ने का भुगतान बकाया नहीं है? 14,000 करोड़ रुपया वहां पे बकाया है। बिजली का रेट वहां पे सबसे ज्यादा है। तो वहां पे आंदोलन चल रहे हैं। अगर आंदोलन नहीं दिखाई दे रहा और प्रेस आपस में बांटने की कोशिश कर रही तो उसका तो कोई प्रेस आपस में बांटने की कोशिश नहीं कर रही। सवाल सिर्फ इतना है कि हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रमों के तंबू आप लोग उखाड़ रहे थे। एक भी तस्वीर हमने ऐसी नहीं देखी जिसमें योगी आदित्यनाथ के किसी कार्यक्रम का तंबू आपने उखाड़ा। तंबू तो उखड़ रहे, वहां कोई आता ही नहीं। यहाँ पर 10 सीटें हैं, वहां पर 80 सीटें हैं। वहां अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां प्रोग्राम कर रहा है, बलिया में जाके या कहीं दूसरी जगह कर रहा है, तो विरोध तो सब जगह है सरकार का। ऐसा नहीं कि सरकार का विरोध नहीं है। अब अगला टारगेट उत्तर प्रदेश ही तो है। 1-1.5 महीने बाद में अगला टारगेट जो सभाएं होंगी वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा सभाएं होंगी। संकेत मुझे दे दीजिए, सभाएं तो आप करते रहेंगे, खदेड़ेंगे किसे किसे और तंबू किस किस के उखाड़े? अगर यहाँ पे इन्होंने दिक्कत करी तो सब खदेड़ेंगे। हाँ, यहाँ पे छेड़खानी नहीं करेंगे तो उसका रिएक्शन गांवों में होगा। सब लोग तैयार बैठे। ये हरियाणा के लोगों को आप कल तमगे वहां पर बांट रहे थे कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की है, आपके भरोसे हम देश भर में घूमते हैं, तो बड़ी मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश वाली जो बेल्ट है, पंजाब की बेल्ट है, हरियाणा है, और जो दिल्ली के करीब करीब 300 किलोमीटर के राउंड अप के जो लोग हैं उनको एक किस्म से हरियाणा ही कहा जाता है। जब बाहर जाते हैं तो यही सबसे पहले लोग निकल कर आते हैं सपोर्ट में। अगर दिल्ली में कुछ होगा तो दिल्ली के सबसे नज़दीक है तो 2 से 2.5 घंटे में दिल्ली लोग पहुंच जाते हैं। यही अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें और खास करके जो मुरादाबाद वाला क्षेत्र है, मुरादाबाद और बरेली और उधर आगरा और इधर मुजफ्फरनगर और हरिद्वार की बेल्ट, ये सबसे पहले दिल्ली पहुंचने वाले लोग होते हैं। अपने खेत में काम भी करते हैं और वहाँ पे पहुँचते भी हैं। और जहाँ तक हरियाणा और पंजाब का आपस में वो है, हरियाणा और पंजाब में गेहूँ और उसकी ज़्यादा फसल होती है।
वहाँ पे फसल चक्र भी अलग किस्म का है, तो इसलिए थोड़ा सा ये दिखता है कि जी वहाँ पे नहीं हो रहा। वहाँ पे अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, पूर्ण रूप से चुनाव, वहाँ जिला पंचायत और लोकल बॉडी के चुनाव है, वहाँ पे गन्ने की कटाई चल रही है अभी, और ये करीब 20 दिन और चलेगी, क्योंकि शुगर फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी। यहाँ पे भी जो शुगर फैक्ट्रियाँ हैं हरियाणा में भी वो चल रही है उस बेल्ट में, वहाँ पे गेहूं की कटाई चल रही, मैनुअल ज़्यादातर काम होता है, छोटा किसान है, और गन्ने की बुआई चल रही, तो 4 काम साथ चल रहे हैं अभी वहाँ पे। तो ये थोड़ा सा फसल चक्र का भी थोड़ा सा वो बैठता है। ये सुताई के कोई तौर तरीके भी आप लोगों ने बताए हैं क्या कि सुताई कैसे करनी है? सब पता, सब पता। ये अगर छेड़खानी करेंगे तो गांवों में जो बीजेपी के जो लोग होंगे उनको गांवों में नहीं घुसने देगा। अगर ये यहाँ पे दिक्कत करेंगे ये होगा। ये कोरोना को लेकर एक बड़ी विकट स्थिति का सामना हरियाणा में करना पड़ा। लगातार आप ही लोगों के जो आंदोलनकारी नेता थे उन्होंने साफ ये कह दिया कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, नाम टेस्ट कराएंगे, और टेस्टिंग टीम में जो डॉक्टरों के अंदर गांव के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी उन्हें खदेड़ दिया। अब आपने खुद का कोरोना का टेस्ट भी करवाया, मास्क भी आप लगाते हैं। यही तमाम हिदायतें आप आंदोलनकारियों को भी दे दीजिए कि वो अपना टेस्ट भी करवाएं और कम से कम मास्क भी लगाएं। हमने ये कहा कि प्राइवेट उससे टेस्ट करवाएंगे, और प्राइवेट उससे टेस्ट करवा के, और जिसको इंजेक्शन लगवाना वो लगवा ले। बहुत लोग लगवा भी रहे इंजेक्शन, क्योंकि ये अपील कर दीजिए ना, उनमें संशय की स्थिति क्यों? आप लोगों ने तो ये कहा कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, किसान लाखों की तादाद में बैठे हैं, कोई नहीं मरा। एक आदमी का कोई इंडिविजुअल कोई बयान हो सकता है वो, लेकिन है ये एक बुखार है, एक किस्म से टाइट बुखार मान लो इसको। इस टाइट बुखार में भारत टाइट है। टाइट बुखार में नहीं, ज्यादातर ये पॉलिटिकल आदमी तो नहीं कर रहे वहाँ पे, वो अभी भी रैली कर रहे हैं बंगाल में। वो तो अभी अच्छा वे कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनकी 60 ये दिल्ली में जो तस्वीरें आपने देखी होगी, एम्बुलेंस में बाहर पड़े मरीज दम तोड़ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो ये तस्वीरें कोरोना से ही जुड़ी है ना। मैं ये कह रहा कि एक किस्म की बीमारी है वो आई हुई है। ऑक्सीजन की मतलब देश इतना कमजोर होगा कि देश में मरीजों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही। सरकार क्या कर रही है फिर? सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस स्टेट में आम जनता को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही, तो वहाँ की मुख्यमंत्री सरकार क्या कर रही है? इनको तो इस्तीफा देना चाहिए। बंगाल में क्या होने वाला, आप खुद गए? बंगाल में क्या होता? बंगाल में तो वो एक मुट्ठी चावल मांग रहे थे, हमने उनकी एमएसपी की बात करी कि एमएसपी हो। अब बंगाल में अगर बीजेपी के लोग बंगाल में पैसे बांट के ममता बनर्जी के नाम से और उंगली पर निशान लगा देंगे पहले दिन, और फिर वे लोग वोट डालने जाएंगे, कहेंगे कि जी आपकी वोट पटेगी, तो ये तो धोखा है। ये तो धोखाधड़ी से सरकार जीतती है। ये अगर जीतेगी तो धोखे से जीतेगी। ये अगर मगर पहली बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मगर क्या? अगर जीतेगी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है ना? जीतेगी ना, जीत सकती है क्या? क्या पता भाई। धोखा तो आप लोग तो हराने गए थे, आप लोग तो हराने गए थे, तो विरोध तो था ना। अच्छा, और क्या? तो विरोध को क्या मैं हराना नहीं मानूं क्या? प्रसाद बांटने जाते हैं। विरोध को हराना ही कहते होंगे या कुछ और कहेंगे? कह रहा है कि हमको प्रसाद बांटने गए थे बीजेपी को, ये लाडू खाओ भाई, तब तो आप हराने गए थे, वो जीत के आ जाएंगे। आ जाओ, कोई जीत का आ जाओ, तो हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा? इस आंदोलन पर क्या फर्क पड़ रहा? जब हमारी लड़ाई हो रही किसी से, तो हम तो भाई लड़ाई में तो कोई लाडू बांटते देखे लड़ाई में कभी? चलिए ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि बातचीत का सिलसिला तो बंद है। तो अब बंगाल का चुनाव परिणाम आ जाएगा तो फिर कोई दरवाजा, कोई खिड़की खोलोगे? क्या जरूरत है? अभी कोई ज्यादा बड़ा आंदोलन हो गया 5 महीने का। क्या 5 साल चलाओगे? क्यों नहीं चलेगा? जब सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन में क्या दिक्कत है? ये आंदोलन शिफ्ट वाइज चल रहा है। अब किसान अपने खेत में काम कर रहा है, आंदोलन में जाएगा, अपने घर जाएगा, अपने खेत में आंदोलन और घर। हाँ, ये हरियाणा की सरकार को आप हिदायत क्या देंगे? मुझे इतना बता दीजिए, बार बार तंबू बहुत उखाड़े। हरियाणा की सरकार ने हमारे साथ करी छेड़खानी। जब यहाँ पे किसान पंजाब से हरियाणा से दिल्ली जा रहा था, वो हरियाणा सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं था, उसने पंगेबाजी करी है, उसने किसानों के साथ में छेड़खानी करी है। तो जब वो सामने आएगा तो वो हमको चेहरा दिखाई देता है। उनने सड़क की खुदाई करी, आज कुछ कुछ होने लगता है, कानून लेके आए, फिर कुछ कुछ होने लगता है, कुछ कुछ हो जाए, फिर वो कानून लेकर आगे, और कानून में उन्होंने ये कहा कि अगर नुकसान कोई होगा तो उसकी भरपाई आंदोलनकारी करेंगे। जो सड़क खोदी है, जो नेशनल हाईवे को डैमेज करा है, मुख्यमंत्री को पहले उसकी तनख्वाह से, उसके पर्सनल उससे वो चार्ज लेना चाहिए।
और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री कानून बनावे। ये भीड़ बढ़ाने की तैयारी तो कर ली, पंजाब वालों को कह दिया जल्दी आ जाओ, हरियाणा वालों को भी ये कह रहे हैं खतरा बढ़ रहा है जल्दी आ जाओ। नहीं, जरूरत जितनी होगी आ जाएगा भाई। भीड़ बढ़ जाएगी तो फिर वो दिखाते हैं, अगर ये भीड़ बढ़ा दी, भीड़ घटा दी तो ये कहते हैं जी भीड़ घट गई। चलिए, साफ तौर से राकेश टिकैत ये सवाल केंद्र की सरकार के सामने रखते नजर आ रहे हैं। साहब वो पूछ रहे हैं कि पहले ये तय करके बता दीजिए कि आंदोलनकारियों की भीड़ को बढ़ाने की जरूरत है या घटाए रखने की जरूरत है। वक्त, परिस्थिति और हालात क्या कहते हैं वो तय करके सरकार बता दे, उसी के अनुरूप वो भीड़ बढ़ा भी सकते हैं और भीड़ घटा भी सकते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।